नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉजिकल टॉक्स विद रंजना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर इन कोर्ट। कैसे क्रिमिनल कोर्ट्स में केसेस चलते हैं, क्या उनके स्टेप्स होते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। सही जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना सुझाव या प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सबसे पहला स्टेप होता है जब कभी कोई भी क्रिमिनल केस होता है, एफआईआर होती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है सेक्शन 193 बीएनएस के तहत। यही पहले सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में दाखिल किया जाता था, जिसे प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बीएनएस सेक्शन 210 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना। उस चार्जशीट पर, उस रिपोर्ट पर जो कोर्ट है उसका अवलोकन करती है और अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जुर्म है, सही मायने में जो है रिपोर्ट तैयार हुई है और इस पे केस चलना चाहिए, तो वो उसे स्वीकार करती है। इसका थर्ड स्टेप यानी कि तीसरा प्रोसीजर है सेक्शन 227 बीएनएसएस के तहत कोर्ट सबसे पहले मुलजिम को समन या वारंट करके कोर्ट बुलाती है। उसके बाद जब जो भी मुलजिम है कोर्ट आते हैं, वो उस जुर्म को या तो स्वीकार कर सकते हैं या उस जुर्म से इनकार कर सकते हैं और अपना केस अपने पक्ष के हिसाब से लड़ सकते हैं और उस केस के बारे में मुलजिमों को बताया जाता है और उनको उस चार्जशीट की एक एक कॉपी भी दी जाती है। उसके बाद है इसका चौथा स्टेप, जिसमें आरोप तय किया जाता है कोर्ट के हिसाब से। अगर कोई भी साधारण अपराध है तो उसमें मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल करता है। अगर कोई गंभीर अपराध है जैसे कि बलात्कार, हत्या आदि, उसमें यही केस सेशन कोर्ट में भेजा जाता है। इसमें ये तय किया जाता है कि मुलजिम पर कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और इससे जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी धाराएं उस पर लगनी चाहिए और ये तय होता है जुर्म के किस तरह का जुर्म है उस पर। फिर आता है पांचवा स्टेप यानी कि ट्रायल की शुरुआत। सही मायने में पांचवें स्टेप से ट्रायल की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों ही पक्ष अपने अपने गवाह प्रस्तुत करते हैं, उनकी गवाही होती है। सेक्शन 264 बीएनएस के तहत सबसे पहले इसमें कंप्लेनेंट यानी कि प्रोसिक्यूशन साइड की गवाही होती है। उसके बाद एक्यूज्ड सेक्शन 267 बीएनएस के तहत उनकी गवाही होती है। उसके बाद सेक्शन 269 बीएनएस के तहत अंतिम बहस यानी कि फाइनल आर्गुमेंट दोनों पक्षों की तरफ से होती हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष अपने अपने बचाव में अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं। छठे स्टेज के बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाती है। सेक्शन 270 बीएनएस के तहत कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सुनाती है कि कोर्ट को अगर लगता है कि आरोपी गुनहगार है तो उसे सज़ा सुनाया जाता है और अगर वो गुनहगार नहीं लगता है कोर्ट को तो उसे बरी किया जाता है। अगर सातवें स्टेप में कोर्ट को गुनहगार जो है गुनहगार दोषी पाया जाता है तो उसमें आठवां स्टेप ये आता है कि गुनहगार को जो है सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट ओपन कोर्ट में जो है सबके सामने उसको अपना फैसला सुनाती है, जिसमें या तो उसको कुछ सालों की सज़ा होती है या प्लस फाइन भी होता है और कई बार जब अगर छोटे मोटे क्राइम हो तो केवल फाइन दे के उसे छोड़ दिया जाता है। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कोई भी सवाल हो या कुछ आपका कोई टॉपिक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हम उस पर अगला अपना वीडियो बनाएं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।